में क्या कुछ मुद्दा रहेगा? और क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा क्षेत्र का? मैं एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे यहाँ नामांकन किया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्र के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वमान्य नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रतिनिधि के तौर पे मैंने नामांकन किया है। और जो उम्मीद मोरवा की जनता को हमसे है, मैं निश्चित रूप से उनके अरमानों को एक नई ऊंचाई दूंगा। और जो मैं 15 से जो 20 में एमएलए था, मैं इस पटोरी को, मोरवा को और ताजपुर को जो मैंने विकास के नए आयाम गढ़ने का काम किया, उसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। मैंने बीएड कॉलेज बनवाया पटोरी में, मैंने एएनएम कॉलेज बनवाया, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बनवाया, तिवारी पुल बनवाया, दरबा में आईटीआई कॉलेज बनवाया, ताजपुर के जननायक और कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल बनवाया, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए छात्रावास बनवाए, सड़कों की जाल बिछाई, यानी ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन को पुनर्निर्माण के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को ला के यहाँ भूमि पूजन करा के और शीघ्र से शीघ्र काम हो, इसके लिए मैंने काम किया। बाबा केवल धाम को और शिवरा बाबा अमर सिंह स्थान को मैंने पर्यटक स्थान का दर्जा दिला करके उसके अंदर जो खर्च होने वाली राशि थी उसको बढ़वाया। और मेरी ये तमन्ना है कि मैं भारतीय सेना में काम कर चुका हूँ। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरे ससुर जी एमएलए रहे हैं। एक गरीब का बेटा जब एमएलए बनता है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। मैं बतौर सेना में रहते हुए देश सेवा की भावना जो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मैं कारगिल ऑपरेशन में भी मैंने काम किया है और जनता के मोरवा के विकास के लिए भी मैं नए आयाम गढ़े हैं। मेरा एक जो जीवन है मोरवा के मिट्टी के लिए है, मोरवा की माटी को और एक नई ऊंचाई देने के लिए है। मैं निश्चित रूप से जो 2025 से जो 30 है, एक विकसित मोरवा, एक नए मोरवा को बहुत ऊंचा तक ले जाने का संकल्प लेके आज नॉमिनेशन किया हूं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाला जो समय है वो मोरवा के लिए बहुत ही सुखद पल होगा और मोरवा के लोगों को एक नई उम्मीद के साथ उनकी सेवा करने का संकल्प लेता हूं। आपके गठबंधन के ही सहयोगी जो है आपके विपक्ष में खड़े हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि गठबंधन में सहयोग नहीं है? हम नहीं समझते कोई मांझी जी की पार्टी से नामांकन नहीं हुआ। आप लोग इस बात को देखिए कि उनका सिंबल कौन सा है। मांझी जी, हमने पहले ही बताया कि मैं एनडीए का एक सिपाही के तौर पे यहाँ प्रत्याशी हूँ और हम लोगों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय मंत्री चिराग पासवान जी, आदरणीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रतिनिधि के तौर पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ जितनी भी नॉमिनेशन हो रही है, एनडीए में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। जो लोग हैं वो नाम लेकर के और इन गठबंधन के साथी का, आप जो अभी तुरंत जीतन राम मांझी की बात की है, जी। आप उनसे पूछिए कि आपका सिंबल दिखाइए। उनके सिंबल में हिंदुस्तानी अवाम मंच लिखा हुआ है। आप इस बात को समझ लीजिए। हम लोग भी जो राजनीति करते हैं तो कौन सा विपक्ष कौन क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी रहती है। जीतन राम मांझी जी का जो चुनाव चिन्ह है वो कड़ाही छाप है, जबकि जो दूसरा पक्ष है उन्होंने टेलीफोन छाप से किया है। एक गफलत में डालने की बात है। वो आदमी जो यहाँ का न तो लोकल है, मैं मोरवा का बेटा हूँ और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मोरवा के लिए ही बना हूँ मैं, और जो बाहरी लोग हैं वो बाहरी है। एनडीए घटक दल से नाराज होकर जो है अभय कुमार सिंह जो एलजेपीआर के नेता थे, वो उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन करवाया। क्या कुछ कितना प्रभावित करेंगे? चुनौती रहेगा? कोई प्रभावित, जो आदमी एक बार एनडीए से बाहर जाता है, एनडीए का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं होता है, ना उनके नेता है जो कि उनके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से ये एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए के जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं वो सब हम लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत